हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टेट का रिविजन मैराथन में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर सिलेबस वाइज चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसके हम ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। बस दो टॉपिक बचे हैं। दो टॉपिक्स में मेरा अभी करंटली मैं आपको पढ़ाऊंगी आउटसोर्सिंग क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है। आउटसोर्सिंग पे कभी शॉर्ट आंसर कभी आ जाता है। जैसे मैंने हर चैप्टर का ABC एनालिसिस बताया, तो उसमें ये B है और आउटसोर्सिंग का हमको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, बट ऐसा भी नहीं हो कि 12th पढ़ के निकले और कोई बोले आउटसोर्सिंग क्या होता है तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग क्या होता है समझ लीजिए, छोटा सा स्मॉल कंसेप्ट है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आपकी बुक की लैंग्वेज में समझते हैं। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एन अलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस का कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है जो किसी आप बाहर वाले से करवा रहे हैं, और फंक्शन या कोई भी काम, प्रोसेस या फंक्शन, टू अ स्पेशलिस्ट एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। स्पेशलिस्ट मतलब वो उस काम में माहिर है। एक्सटर्नल आपके बिजनेस मतलब आपके बिजनेस के अंदर वो काम नहीं हो रहा है, बाहर वाले से, तो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर जो ये काम की सर्विस दे रहा है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये बकायदा ऑफिशियल होता है, ऐसे नहीं हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये मेरा काम कर देगा, कि ये दोस्त भाई वाला हिसाब नहीं, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप मेरा ये काम करके देंगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग टू अ बिजनेस प्रोसेस और फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी। हम उसको ये काम दे रहे हैं जो इसमें स्पेशलाइज्ड है। जैसे मैंने केपीओ में बताया था कि मेरी अकाउंटिंग करने का काम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रही हूँ, CA को, तो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। मतलब बाहर वाली एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड है वो उसी काम में। अब तो देखो ऑफिशियल लैंग्वेज में हो, वैसे मैंने लेमैन लैंग्वेज में आपको BPO KPO के टाइम भी समझाया, बट जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं एक बार समझ लीजिए, सिंपल सा है। जैसे सपोज मैं रिलायंस हूँ, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड। अब मेरा इतने सारे एम्प्लॉयज आते हैं। मेट्रो सिटीज में क्या कंसेप्ट होता है, सुबह सुबह एम्प्लॉयज ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं, दिन का लंच उनको वहीं दिया जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं मेट्रो सिटीज में, क्योंकि भागदौड़ इतनी होती है। टाइम से ऑफिस पहुंचे तो सुबह टिफिन बना के पहुंचे, ना कॉन्सेप्ट। अब रिलायंस लिमिटेड को क्या करना है, लंच प्रोवाइड करना है। अब दो ऑप्शन है, रिलायंस लिमिटेड क्या करे, एक बकायदा किचन बनाए, वहां पे शेफ रखे, वेटर्स रखे, जो पूरी कैंटीन मैनेज करे, ये सब चीजों में खर्चा करे, इंफ्रास्ट्रक्चर, शेफ रखना, शेफ नहीं आए तो वो अलग टेंशन। या तो सिंपल वो हल्दीराम को बोल सकता है हर दिन मुझे इतने प्लेट खाना इतने बजे तक के पहुंचा दिया जाए। तो हल्दीराम को जब रिलायंस वाला बोल रहा है दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। बकायदा कॉन्ट्रैक्ट करे कि हर दिन मुझे इतना खाना चाहिए। अब इसमें फायदा क्या रिलायंस का, इतनी मेहनत नहीं करनी ना, बकायदा एक सेटअप बिजनेस बिल्डिंग के अंदर कंपनी के अंदर लगाए, किचन, शेफ, वेटर, फिर वो नहीं आए तो क्या करेंगे। रिलायंस को दे दे तो टेंशन ही खत्म हो गई ना, सॉरी, हल्दीराम को दे दे तो टेंशन ही खत्म हो गई ना, कि हल्दीराम वाला रोज देख, वो उसका लुकआउट है शेफ। अब इतना बड़ा हल्दीराम के इतने सारे आउटलेट से होंगे कि सारे आउटलेट्स के सारे शेफ एक साथ छुट्टी मारेंगे, नहीं, वो तो आराम से मैनेज कर देगा। एक आउटलेट में अगर कोई शेफ नहीं है, कोई नहीं, तो कोई और बना लेगा, उसके पास एक ही थोड़ी होता है। बट रिलायंस एट अ टाइम 10 शेफ तो नहीं रख सकता ना, कि भाई एक नहीं आया तो दूसरा बना लेगा, इतने हजारों एम्प्लॉयज है तो मुझे रखना पड़ेगा, कितना खर्चा फंसेगा, कितना पैसा लगेगा। तो ये क्या होता है आउटसोर्सिंग। बहुत बार ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम नहीं करके हम बाहर वालों से करवाए, तो कम पैसे में भी हो जाता है और मेरा टेंशन कम होता है, और वो क्वालिटी टाइम में प्लानिंग, स्ट्रेटेजी मेकिंग, मार्केटिंग, ये सब चीजों में यूज कर सकती हूँ। तो इसलिए आउटसोर्सिंग करते हैं। तो ये समझा रहे थे कि बिजनेस प्रोसेस आप बाहर वाले को करने दे रहे हैं, जो आपको लगता है करवा सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या, इट रिड्यूसेस कॉस्ट। खर्चा बहुत बार बच जाता है। द कंपनी टेक फॉर्मल, बकायदा एग्रीमेंट होता है जो भी एजेंसी से, बहुत सारे काम है जो आप आउटसोर्स करवा सकते हो। एग्जाम्पल कौन से है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, ये हम डिफरेंस बिटवीन में कर चुके हैं। अब नेचर क्या होता है आउटसोर्सिंग का, इन आउटसोर्सिंग द सर्विस प्रोवाइडर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिलते हैं। सपोज मैं रिलायंस लिमिटेड हूँ, आप हल्दीराम है, आप सर्विस प्रोवाइडर है, तो हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, बकायदा एग्रीमेंट करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अगेंस्ट सर्टन मॉनिटरी। साल भर का इतना एस्टिमेशन कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा। आप मुझे एज अ हल्दीराम बताएंगे कितना साल भर का आपको कैंटीन का खर्चा आ जाएगा, वो एग्रीमेंट करके हम उस पर नक्की कर देंगे। ये टास्क क्या होगा आउटसोर्स। अब जो भी चीज है सारी सरदर्दी रिलायंस की, क्योंकि मैंने तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मुझे रोज की इतनी थाली खाना चाहिए, तो मेरा ये सारी चीजों से टेंशन। तो आउटसोर्स हो गया, मतलब सारी जिम्मेदारी आप आउटसोर्सिंग फर्म की, क्वालिटी से लेकर डिलीवरी हर चीज आपकी। अब
कौन कौन सी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं क्या क्या जनरली हम नॉन कोर एरियाज करते हैं, जैसे कि कैंटीन, सैनिटेशन, साफ सफाई एंड ऑल, वॉशरूम अगर की पैसे, सिक्योरिटी, बाउंसर्स रखवाने में को, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग को देते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या? मैम एडवांटेजेस तो सब है, हमारा सर दर्द कम हुआ, बाहर वाली एजेंसी करेंगी, हमारा पैसा बचेगा। एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो चलिए पहले एडवांटेजेस देखते हैं। बेटर एफिशिएंसी, हमसे बेटर काम वो करके देते, क्योंकि रिलायंस का काम ही सॉरी हल्दीराम का काम ही है खाना बनाना, तो वो मुझे बेटर खाना बना के दे सकते हैं। हो सकता है मेरी रिलायंस लिमिटेड की कैंटीन में शेफ उतना अच्छा खाना नहीं बनाए, कॉस्ट बचता है। इट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, मेरा टाइम बच गया रिलायंस लिमिटेड का, तो अब मैं बेटर चीजों में काम में टाइम लगा सकती हूँ, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। आउटसोर्सिंग रिक्वायर, अब मुझे शेफ नहीं रखना, मुझे वेटर्स नहीं रखना, तो मुझे लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, मेरा वहां भी खर्चा बचेगा। वो जो एजेंसी मुझे करके दे रही है वो बेटर एफिशिएंट है, और उसको कॉस्ट मुझसे कम लगता है। क्यों क्यों कम लगता है? क्योंकि उसका काम ही है ना खाना बनाना, वो एक साथ ऑर्डर लेगा, एक साथ बनाएगा, तो सब चीजों में उसका पैसा बचता है, तो कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो वो मुझे वही चीज सस्ते में देगा जो मेरे यहाँ महंगे में बन रही, मुझे एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं लगेगा, मुझे कैंटीन नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो ये सब खर्चा मेरा कम लगेगा और उसको वही चीज पुराएगी, क्योंकि हल्दीराम का वो बिजनेस है, कोर बिजनेस है। आउटसोर्सिंग से क्या होता है, हमको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद इन टाइम, ये सब चीजें हमको मिल जाती है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। ये तो बेनिफिट्स हुए, कॉस्ट बचता है, एफिशिएंट होता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, इफिशियंसी बढ़ती है कि भाई टाइम बचा, तो मैं रिलायंस लिमिटेड वो टाइम में बेटर चीजों में, स्ट्रेटेजी मेकिंग में टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, मार्केटिंग एंड इन सब में मैं अपने कोर एरिया में ध्यान दे सकती हूँ। नहीं तो ये भी एक टेंशन है, आज शेफ आया कि नहीं, एम्प्लॉयज को खाना नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे, ये सब चीजों पर मेरा अब ध्यान नहीं रहेगा। देखो बेटा, मैंने तो सिर्फ कैंटीन का एग्जाम्पल दिया कि रिलायंस लिमिटेड अपने खाने की आउटसोर्सिंग हल्दीराम को दे रही है। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, जैसे रिलायंस लिमिटेड अपनी टेलीकॉलिंग का काम आउटसोर्स कर रही है, कोई बाहर वाले बीपीओज उनको कॉलिंग का काम करके दे रहे हैं। इसके अलावा हम रिलायंस लिमिटेड अपना अकाउंटिंग का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रहा है। तो दिखने में भी सब अच्छा दिखता है, हाँ चलो ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग करके देगी, बट हर ये चीज याद रखिए कि हर चीज जो आप आउटसोर्स करें उसके लिए आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन जा रही है। अब खाने की आउटसोर्सिंग करोगे तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो जाएगा, टेलीकॉलिंग का काम अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो तो कितने कस्टमर है, वो पूरा डेटा आपको टेलीकॉलिंग वाले के पास जाता है। आप जब सीए को अपनी अकाउंटिंग देते हो तो पूरा बिजनेस का हिसाब किताब कच्चा हो पक्का हो सब किसको पता होता है, सीईओ। तो लीक होने का भी चांसेस होता है। हम भले बोलेंगे कि हाँ भरोसा करते हैं, ये ठीक है, ये सब चीजें प्राइमरी है, बट बी प्रिपेयर फॉर द नेगेटिव साइड टू, की इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर आउटसोर्सिंग का अदर साइड, एडवांटेज तो दिख लिया, अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आउटसोर्सिंग में लॉट्स ऑफ वाइटल यानी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड इन आउटसोर्सिंग, अग्री। देर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ इन्फॉर्मेशन मे गेट लीक, तो हमेशा ये डर होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। सेकेंड, मोस्ट ऑफन आउटसोर्सिंग इज डन इन डेवलपिंग कंट्री, बहुत बार क्या होता है आउटसोर्सिंग कहाँ की जाती है, डेवलपिंग कंट्री में। इसको अच्छे से समझिए, जो डेवलप कंट्रीज है जैसे अमेरिका एंड ऑल फॉरेन कंट्रीज, वो लोग बहुत बार आउटसोर्सिंग इंडिया में करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है, वही चीज फॉरेन में महंगी होती है, इंडिया में वो चीज क्या होती है, सस्ती। तो हमारे बहुत सारे इंजीनियर एंड ऑल बाहर वाली कंपनीज के लिए काम करते हैं, क्योंकि बाहर वाली कंपनीज को पुराता है कि इंडिया का इंजीनियर सस्ता है, वो बेटर काम करके दे सकता है। तो बहुत बार होता है आउटसोर्सिंग डेवलपिंग कंट्रीज में की जाती है, बट बहुत बार आउटसोर्सिंग की वजह से चाइल्ड लेबर एंड ऑल भी प्रमोट होता है, इसके चक्कर में ये इलीगल चीजें भी होती हैं। तो ये चीज हो सकती है कि जब आउटसोर्सिंग डेवलपिंग कंट्रीज में की जाती है तो वुमन लेबर या चाइल्ड लेबर को कम पैसे में दिया जाता है, अनएथिकल चीजें भी की जाती है, तो ये भी एक साइड है। इसके अलावा मैन पावर आउटसोर्सिंग कैन इम्पैक्ट वर्कर और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अब सेम होता है, जैसे इंडिया की कोई कंपनी फॉरेन का इंजीनियर अपॉइंट कर रही है, आउटसोर्सिंग अलाउड हो गया ना, तो यहाँ के इंजीनियर्स की वैल्यू कम हो जाती है ना, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। आउटसोर्सिंग में आप कहीं भी बैठे कहीं का भी एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। हमको एक अच्छी बात लग रही है कि फॉरेनर्स इंडिया के इंजीनियर हायर कर रहे हैं, वाह हमारे यहाँ के लोगों को जॉब मिल रहा है, बट द सेम वे वाइस वर्सा, इंडिया की कंपनी जब फॉरेन के इंजीनियर्स को हायर कर रही है तो हमारे यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा रहा है ना, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस होता है। सम कंपनी कट देयर जॉब्स, बहुत सारे जॉब, अभी सपोज मेरा पुराना एग्जांपल में रिलायंस लिमिटेड एक कैंटीन सेटअप करता तो उसमें कितने लोगों को जॉब देता, उनकी कितनी सैलरी होती, बट वो सबका हिस्सा चला गया क्योंकि रिलायंस ने कैंटीन आउटसोर्स कर दी हल्दीराम को। तो ये एक डिफरेंट साइड भी होता है।
एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस होता है आउटसोर्सिंग में, जितना अच्छा दिखाते हैं कि बाहर वाला उतना अच्छा करके देगा, बहुत बार ऐसा होता है बाहर वाले हमारी एक्सपेक्टेशन जितना अच्छा क्वालिटी एंड ऑल सर्व नहीं करते। जैसे रिलायंस लिमिटेड ने दे तो दिया खाने का आउटसोर्सिंग, बट बहुत बार हल्दीराम नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल में दे रही थी, तो कोई भी अगर मैं आउटसोर्स करूँ वो उस क्वालिटी का फूड मुझे तक नहीं पहुंचा रहे, मेरे एम्प्लॉयज की हेल्थ पे बात आ रही है, तो वो चीज़ भी दिक्कत वाली हो सकती है। यही मेरी खुद की कैंटीन होती तो वहाँ पे क्वालिटी चेक कंट्रोल मैं खुद कर सकती थी। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती है, आप इंजीनियरिंग वर्क आउटसोर्स करो, फूड का आउटसोर्स करो, वहाँ पे क्वालिटी से बहुत बार कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि जैसा बोला जाता है, जैसा प्रॉमिस किया जाता है वैसा दिया नहीं जाता है, तो बहुत बार हमको नुकसान भी झेलना पड़ता है। मोस्ट ऑफन आउटसोर्सिंग कंपनीज आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिटीज एंड टाइमलाइन, इतने टाइम में बोला दे देंगे, दिया नहीं, तो वहाँ पे मेरे नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो छोटा सा टॉपिक था आउटसोर्सिंग मतलब क्या, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। तो ऑफिशियली वी कंप्लीटेड चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस फिर से रिपीट कर रहे हो, इस चैप्टर में से आता है डिफरेंस बिटवीन एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग। डिफरेंस बिटवीन के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन है, या तो आप शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने टॉपिक्स पढ़ा के जस्टिफाई भी रीड करके पूरे आपको बता दिए हैं। टॉपिक्स पूरे कवर्ड हुए हैं। ई बिजनेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बीपीओ केपीओ एलपीओ ये सारे टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की स्टेप्स क्या होती है, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसी में से जस्टिफाई पूछता है। अच्छा है 10 मार्क का चैप्टर है, आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। जिसने पूरे वीडियोस देखा, बहुत जनरल चैप्टर है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए, जो चैप्टर इजी है, इजीली मार्क्स गेन हो सकते हैं, इजीली लर्न हो सकते हैं, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। बाकी एक मिसलेनियस टॉपिक्स करके एक लास्ट में वीडियो आएंगे, जो कुछ छोटे मोटे लेस नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उसमें अपलोड हो जाएंगे। Thank you.